Students, we'll continue digestive system part 2. Earlier we studied alimentary canal starting from mouth till large intestine. As the picture is showing, this is large intestine, and large intestine is divided into three main parts. First part is cecum, second part is colon, and third part is your rectum. This brown color part which is showing in this picture is 5 feet long and starts from cecum. Cecum is the junction of small intestine and large intestine. ये वो जगह है cecum जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टीन लार्ज इंटेस्टीन के साथ जुड़ता है. सेकंड पार्ट इज़ कोलोन. कोलोन जो है वो 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 1.5 मीटर्स की लेंथ होती है इसकी. और 3 तरीके के कोलन हैं. एक असेंडिंग जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ट्रांसवर्स जो कि ऊपर वाला पोर्शन है, और एक नीचे डिसेंडिंग कोलन है. और जहाँ पर ये रेक्टम के साथ मिलता है उस जगह को सिग्मॉइड कोलन भी कहते हैं. रेक्टम जो है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड है इस लार्ज इंटेस्टीन का. और इसका जो बाहर का पोर्शन है, जो आउटसाइड ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है इसी रेक्टम की, दैट इज नोन एज एनस. एनस जो है वो आउटसाइड पोर्शन है रेक्टम का. और ये रेक्टम ये जो एनस है ये क्लोजर को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स. इसके साथ साथ इसका एनस का एक और काम है कि ये फीसिस को एक्सपेल आउट करता है फ्रॉम द बॉडी, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफेकेशन. उस प्रोसेस को जिससे हम फीसिस बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफेकेशन. ये था पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल का लिटिल एनाटॉमी और थोड़ा सा फिजियोलॉजी पार्ट कि वो क्या क्या काम करता है. अब हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अकेला काम नहीं करता डाइजेशन के प्रोसेस में. उसमें और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक एक्सेसरी ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद देम. फर्स्ट accessory organ is salivary gland, second is liver, third is gallbladder, and fourth is your pancreas. अब हम जब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, सलाइवरी ग्लैंड्स जैसे कि नाम सजेस्ट हो रहा है, ये सलाइवा जहाँ बनता है मतलब माउथ, उसके अंदर होते हैं. फर्स्ट 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स. पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वाटरी सिक्रीशंस, मतलब हमारे माउथ को मॉइस्ट करने का काम करते हैं. सब मैक्सिलरी मतलब मैंडिबल के नीचे, मैंडिबुलर एरिया के नीचे, जो कि सिरस और म्यूकस सिक्रीशन दोनों करते हैं. थर्ड इज़ योर सब लिंगुअल ग्लैंड्स, जैसे कि नाम सजेस्ट हो रहा है लिंगुअल. लिंगुअल हमेशा टंग के लिए यूज़ होता है. तो सब लिंगुअल ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं आपके सलाइवा. और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये म्यूकस इन नेचर, मतलब थोड़ा स्टिकी इन नेचर होता है. तो ये सारे फंक्शंस जो कि वेट रखने का काम करते हैं विद वाटरी सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीट करते हैं ताकि वो स्टिकी रहे वहाँ पर
एंजाइम्स ठीक से काम कर सकें और डाइजेशन ऑफ फूड शुरू हो जाए। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है? माउथ के अंदर, इन सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सेकंड पार्ट इज लिवर। लिवर क्या कर रहा है? लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमें दिख रहा है जो लिवर होता है दैट इज़ ऑरेंजिश रेड इन कलर या रेडिश ब्राउन इन कलर आप बोल सकते हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर। और उसके नीचे आपका होता है गॉल ब्लैडर अटैच। उससे भी नीचे चले जाएंगे तो पेनक्रियाज अटैच हो रहे हैं, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इन दोनों को इन तीनों को, लिवर को, गॉल ब्लैडर को और पेनक्रियाज को एक डक्ट जॉइन करती है, उसको बोलते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जो डक्ट लिवर और गॉल ब्लैडर को जॉइन करती है वो होती है सिस्टिक डक्ट। अब जो लिवर है वो लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसमें दो लोब्स हैं, larger right lobe and smaller left lobe. Each lobe has thousands of lobules. उसके lobes के अंदर बहुत छोटे छोटे lobules हैं जो कि बहुत सारी हेपेटिक और पोर्टल वेन की ब्रांचेस को जनरेट करती हैं। फंक्शंस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी में लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है और उसमें फंक्शंस, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्या करता है? लिपिड, जो लिवर है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम करता है और प्रोड्यूसेस बाइल। वो लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे करता है? थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। एक्सेस ग्लूकोज, जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम भी करता है। थर्ड इज इट फॉर्म्स एक्सेस अमाइनो एसिड, स्टोरेज ऑफ, कन्वर्ट करता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है, एक्सेस अमाइनो एसिड नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, फ्री करता है और ये यूरिया हमारी बॉडी से बाहर निकलने का काम करता है। आरबीसी प्रोडक्शन में काम करता है, पर वो जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एम्ब्रियोज में होता है। मतलब एम्ब्रियो में लिवर आरबीसी प्रोडक्शन का भी काम करता है और जैसे ही एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन का काम करता है लिवर। टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आर मेड हार्मलेस इन लिवर। बॉडी में जितने भी ड्रग मॉलिक्यूल्स जाते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स की फॉर्म में चीज़ें जाती हैं, उनको कन्वर्ट करता है, उनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है।